से देखने नहीं जाते क्योंकि सब कुछ इतना महंगा हो गया है। आप क्या इस इंडस्ट्री को खत्म करना चाहते? प्लीज थिंक अबाउट इट। वी आर वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेइंग इंडस्ट्रीज इन द कंट्री। नो, प्रूव दैट वी आर नॉट। यू वांट टू नो व्हाट आई पे फॉर माय इनकम टैक्स? डोंट टॉक आउट ऑफ टर्न। बकवास करते हैं आप लोग। डोंट। I'm sorry for losing. नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। मैं नहीं बताऊंगा। But you know, this kind of rubbish I don't want to accept. जय श्री राम। मेरे सभी सनातनी भाइयों का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपके लिए कुछ खास और नया लेकर आए हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगाकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। अलाहाबादिया ने जो किया है उस पर एक संसदीय समिति ने बुलावा भेजा है। एनएचआरसी का पत्र कल ही आया था। समित पात्रा और प्रियंका चतुर्वेदी को हम सुन ही चुके हैं। हालांकि भाजपा के 14 मुख्यमंत्रियों में से केवल 2 ने अपनी पुलिस भेजने की बात की। बाकियों को रणवीर की टीम से पैसे मिल गए इसलिए कुछ बोल नहीं रहे। मेरा मानना है कि हमें सड़कों पर उतरकर संघर्ष करना चाहिए, वरना यह देश खत्म हो जाएगा। इसे फांसी से कम कोई भी सजा ना हो। योगी जी यदि व्यस्त है तो मोहन यादव जी से आग्रह है कुछ बुलडोजर एमपी से भेजकर उसका घर तो तोड़ ही दे। कोर्ट कचहरी तो चलता रहेगा। शो पर आए चिरकुटों की एक एक सांस भारत के वायु को प्रदूषित कर रही है, जो हमारे बच्चों के फेफड़ों में जा रही है। शीघ्रातिशीघ्र नरेंद्र मोदी को अपनी फ्रांस और अमेरिका यात्रा रद्द करके संसद के बजट सत्र के मध्य एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए, जिसमें राष्ट्रपति समेत हर सांसद, हर जज, हर पुलिस प्रमुख उपस्थित हो। इसके पश्चात इन सारे तथाकथित कॉमेडियंस को फ्रांस से लाए गए गिलोटीन पर लाइन से बिठाकर काटने से पहले यूट्यूब लाइव पर दिखाते हुए एक एक डार्क जोक सुनाना चाहिए, जैसे कि व्हाई वाज द डार्क कॉमेडियन पुट ऑन गिलोटीन? बिकॉज ही वाज क्रैकिंग जोक्स इन स्पॉटलाइट। जैसे कि व्हाई वाज रणवीर अलाहाबादिया's हाउस बुलडोज्ड? बिकॉज ही डिड नॉट चेंज इट टू रणवीर प्रयागराजिया। व्हाई वाज अपूर्वा स्किन्ड अलाइव? बिकॉज हर कुकू लॉस्ट इट्स सेंसेशन। बहुत डार्क हो गया, ब्लैक ह्यूमर हो गया। टांग दो सालों को, क्योंकि हर अपराध का एक ही दंड होना चाहिए, मृत्युदंड। उसके अलावा भारतीय न्याय संहिता के हर पन्ने को फाड़कर फेंक दो। 5 करोड़ पेंडिंग केस 1 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे। हवा साफ हो जाएगी, पानी निर्मल हो जाएगा, सड़कें सपाट हो जाएंगी, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीने आया करेंगे। मेरा क्या है, मुझे तो अलाहाबादिया ने पैसे दिए। ये वीडियो देख। ऐसी गंदगी फैलाई है अश्लील बर्बाद रणवीर अलाहाबादिया ने कि अब बीप रैक ने उसके साथ अपनी होने वाली पॉडकास्ट कैंसिल कर दी और अपने कुछ विचार साझा किए हैं। इसे आप भी सुनिए। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। ये रणवीर अलाहाबादिया, आप सनातन धर्म को प्रमोट करते हो, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो, इतने बड़े बड़े लोग आपके पॉडकास्ट पे आते हैं, इतने बड़े बड़े संत आते हैं आपके पॉडकास्ट पे, और आपकी इतनी घटिया सोच है। दोस्तों, मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि अगर हम ये चीज को नहीं रोक पाए तो आपके आने वाले बच्चों का भविष्य बहुत ही बुरा होने वाला है। मैं थैंकफुल हूं उन बड़े लोगों के जिन्होंने इनकी गंदी हरकतों पर सवाल उठाया, वरना लोग आजकल नेम फेम के पीछे नाली में भी लौटने को तैयार हैं। भैया, दिल्ली वालों ने 500 रुपए सिलेंडर के चक्कर में पता है फ्री का कितना कुछ गवा दिया। फ्री का बस का टिकट औरतों ने गवा दिया, फ्री की बिजली, फ्री का पानी, कितना कुछ गवा दिया इन लोगों ने सिर्फ 500 रुपए सिलेंडर के लिए। तुम्हें कब से क्या? अब पता चलेगा बेटा तुम लोग को। बेटी, जिंदगी लूनी टून नहीं है कि जितना प्यारा दिन है उतने प्यारे हम। दुनिया मादरचोद थी, मादरचोद है, मादरचोद रहेगी। अपनी ये स्ट्रॉबेरी दुनिया ना कहीं और जाके बसाई। मुझे लगा है कि हलाला वाली बेगम की जली है। क्यों? हलाला वाली बेगम पहले मौलवी फ्री कर देता था और अब इसे भी हलाला होने के पैसे देने पड़ेंगे। इसलिए याद आ रही है खुजलीवाल की सरकार। क्यों बेगम, सही कहा ना? दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और इन परिणामों में लूट और झूठ की चलती फिरती दुकान आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल, इनकी बुरी तरह से हार हुई है और दिल्ली को आपदा से मुक्ति मिल गई है। बहुत सारे लोग मेरे तक कमेंट करके, मैसेज करके, फोन करके कहें, खोदी भाई कमाल कर दिया तने, अरे भाई लूट और झूठ की दुकान इस दिल्ली से क्लोज करवा दी। कुछ लोग मेरे तक भी कहे, भाई तने बहुत मेहनत करी इस काम के ऊपर, तू केजरीवाल के पीछे केड़ा पड़ता लगे रहा, ऐसी कि तेरी निजी दुश्मनी है भाई केजरीवाल से? ये लोग पूछते हैं मेरे से। तो भाई सभी की जानकारी के लिए बता दूं, मेरी केजरीवाल से कोई निजी दुश्मनी नहीं है, मेरा उससे कोई लेन देन भी नहीं है। लेकिन
जो बंदा मेरे राष्ट्र, मेरे धर्म, मेरी संस्कृति और मेरी भारतीय सेना के अगेंस्ट कुछ भी काम करेगा, बोलेगा या लिखेगा, तो भाई उसको मजा चखाना मैं अपना परम कर्तव्य समझता हूं। विशेष रूप से एक सनातनी हिंदू होने के नाते और भारतीय सेना का एक सैनिक होने के नाते जब केजरीवाल ने श्री राम मंदिर का विरोध किया तब मेरे को बड़ा गुस्सा आया, और जब केजरीवाल ने भारतीय सेना के सैनिकों से उनके शौर्य और पराक्रम के सबूत मांगे उस समय तो भाई मेरा बीपी बहुत बढ़ गया था। मेरा ऐसा जी कर रहा था कि यदि वो आदमी मेरे आगे हो ना तो मैं इसको बढ़िया वाले सबूत दूं, ऐसे सबूत दूं जिनको वो सारी जिंदगी याद रखे। लेकिन फिर मैंने सोची कि नहीं, इसका जो अहंकार है वो अहंकार टूटना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी अहंकार के मद में जो इस प्रकार से हमारे राष्ट्र, हमारे धर्म, हमारी संस्कृति और हमारे सैनिकों का अपमान कर रहा है। फिर हमने एक मिशन लॉन्च किया और वो मिशन 7 साल के अथाह परिश्रम के बाद सक्सेस हुआ है। 7 साल लग गए मेरे भाइयों बहनों, 7 साल इस मिशन में, और 7 साल की मेहनत, 7 साल के परिश्रम के बाद ये मिशन कंप्लीट हुआ और दिल्ली को आपदा से मुक्ति मिली। अब इस लूट और झूठ की चलती फिरती दुकान के मालिक और दिल्ली के स्वयं घोषित मालिक, इनको समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या तो करें और क्या ना करें। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश देना चाहूंगा उन सभी को जो भारत राष्ट्र, सनातन धर्म, सनातनी संस्कृति, हिंदू और हिंदुत्व और भारतीय सेना का विरोध करते हैं। गलती से भी मेरे जैसे किसी फौजी से मत भिड़ जाना, वरना तुम्हारी पूरी जड़ें खोद देगा, फिर परिणाम चाहे जो भी हो। गर्व करो मुसलमानों अपने आप पर कि तुम्हारा नाम ले लेके पूरी दुनिया की रोजी रोटी चल रही है। हर आदमी तुम्हारा नाम लिए बिना कुछ कर ही नहीं पा रहा है। वेरी गुड बेटा, तब तो तुम सेफ हो। शाबाश शाबाश। और ये कहीं और नहीं मिलेगा, किसी और पे। तो इसलिए मुसलमानों गर्व करो अपने आप पर, अपने इस्लाम पर। मंदिरों के पैसों से पलने वाले और सरकारी योजनाओं से बच्चे पैदा करने वाले अब अपने आप पर गर्व करने की बातें करने लगे हैं। यदि तुम्हारे इस्लाम से इतना ही धंधा होता ना तो सलीम को सुरेश बनकर मुझे क्यों तोड़ा? दुकान नहीं लगानी पड़ती। इतना ही काफी है, और सुनाओ। आज लोकसभा में अनुराग ठाकुर ने कुछ ऐसा कहा कि सबकी हंसी छूट गई। पहले तो अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को जीरो की गिनती करवाकर उन्हें जबरदस्त ट्रोल कर दिया। एक तरफ तो उन्होंने कहा कि हम मध्यम वर्ग के लिए शून्य आयकर की दिशा में काम कर रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी अपने नेतृत्व में 2014, 15, 19, 20, 24 और 25 में शून्य स्कोर करके कांग्रेस के लिए एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। राहुल जी, जीरो चेक कर लीजिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एक जीरो और भी। अच्छा, सुप्रिया जी नहीं दिखाता, चलो सुप्रिया जी ने कहा मैं नहीं दिखाता। ये कांग्रेस की सीटों की बात नहीं है, मैंने छोड़ दिया सुप्रिया जी। और मैं आप सबके सामने पूछ, माननीय सभापति जी, सन 2014 के लोकसभा चुनाव दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को कितनी सीटें दी? 2015 के विधानसभा में कांग्रेस को कितनी सीटें दी? 2019 के लोकसभा में कितनी सीटें दी? 2020 के विधान। ये कैसे किया तूने? वो क्या है ना, मैं आई डोंट नो। विधानसभा में कितनी सीटें दी? 2024 के लोकसभा में कितनी सीटें दी? 2025 के विधानसभा में कितनी सीटें दी? अगर ये जीरो का रिकॉर्ड बनाने का काम किसी ने किया है तो राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने किया है। क्या नाम है आपका? तरुण नाम है मेरा। आपका क्या नाम है? फिजा। आपका क्या नाम है? सलाम। तरुण, ये कौन है आपकी? दोनों ही वाइफ है मेरी। अच्छा, आप हिंदू हैं? बिल्कुल। और दोनों वाइफ मुस्लिम? जी। जली ना, तेरी भी जली ना। ये इनसे पूछ लेते हैं, सच में मुस्लिम है या फिर हिंदू है या फिर झूठ बोल रही है? क्या नाम बताइए आप? फिजा। फिजा, आप इनकी पहली पत्नी है? नहीं, दूसरी। अच्छा, दूसरी पत्नी है। क्या आपको पता है कि यहाँ पर जो है मुस्लिमों को आने का कहीं ना कहीं लोग जो है विरोध जता रहे हैं? बोला गया है कुछ धर्म गुरुओं के द्वारा कि यहाँ मुस्लिमों को कहीं ना कहीं बैन कर दिया गया है, तब पर भी आप आई है यहाँ? पहले ऐसा सुना था हम लोगों ने कि हाँ, न्यूज में आया था कि मुस्लिम वहाँ पे नहीं एंट्री कर सकते हैं। हाँ। उसके बाद सब कुछ ठीक हुआ, बहुत सारे मुस्लिम भी आए हैं। एक मुंबई से कोई आई हुई थी, है ना? अच्छा। तो इसी वजह से नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। आपका क्या नाम है? सना। आप इनकी पहली पत्नी है? जी। अच्छा। सना, ये बताइए कहाँ से मुलाकात हुई थी, कैसे मुलाकात हुई थी इनसे? राहुल जी, जीरो चेक कर लीजिए। एक जीरो और भी। ये कांग्रेस की सीटों की बात नहीं है,
ये जीरो चेक करने की बात मैंने राहुल गांधी जी से की और वो आपने रेफरेंस दिया है और मैंने रेफरेंस दिया है। सन 2014 के लोकसभा चुनाव दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को कितनी सीटें दी? 2015 के विधानसभा में कांग्रेस को कितनी सीटें दी? 2019 के लोकसभा में कितनी सीटें दी? 2020 के विधानसभा में कितनी सीटें दी? 2024 के लोकसभा में कितनी सीटें दी? 2025 के विधानसभा में कितनी सीटें दी? अगर ये जीरो का रिकॉर्ड बनाने का काम किसी ने किया है तो राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने किया है। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने कुछ वीडियो क्लिप्स देखे होंगे जिसमें डार्क ह्यूमर या बोल्ड ह्यूमर के नाम पे माता पिता के साथ सेक्स करने की बातों को या 2 करोड़ रुपए लेकर अपने साथ एक सेक्सुअल एक्ट करने को प्रचारित किया जा रहा है। ये ना तो डार्क है ना बोल्ड है, यह एक अच्छा लगता है मुझे, बहुत मजा आता है। विकृत मानसिकता के साथ किसी ऐसे व्यवहार को मुख्य धारा में लाने का प्रयास है जो संभवतः पश्चिम के कुछ ऐसे शोज का अंधानुकरण है जिसे उस समाज में भी सहज स्वीकार्यता नहीं मिलती। इसे ऐसे बेचना जैसे कि व्यक्ति यदि सामने बैठकर सुन रहा है और समाज इसे नकार रहा है तो बोलने वाला अहेड ऑफ आवर टाइम्स हो जाता है। ये केवल क्लिक बेट के लिए की गई एक बकलोली है और कुछ भी नहीं। रणवीर अलाहाबादिया या समय रैना जो इस क्लिप में कर रहे हैं वो कॉमेडी नहीं है। उनकी ऑनलाइन फॉलोअरशिप का किसी से अधिक होना या वीडियो में व्यूज लाखों में आने का अर्थ यह नहीं है कि वो जो कर रहे हैं वो उत्कृष्ट है। पॉइंट के भी व्यूज बहुत अधिक होते हैं। रणवीर का पॉडकास्ट आप 10 मिनट के लिए देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके पास ये तो टट्टी है, स्वयं का आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय 35 डिग्री पर गर्दन उठा करके हिलाने को। ये थी स्पिरिचुअल साधना, तांत्रा, हनुमान जी से मिला दूंगा, ये सब करना विषय का ज्ञान होना नहीं हो जाता। यह उपक्रम इंटेलेक्चुअल ना होने पर इंटेलेक्चुअल दिखने के लिए किए गए शाब्दिक उपाय मात्र। डिक्शनरी और उपन्यास में, कैमरा किट और फिल्म में, सोने की खान और उससे बने आभूषण में अंतर होता है। आर्ट केवल फॉर्म नहीं है। कॉमेडी केवल क्लब में जाकर माइक पर कुछ भी बोलने को नहीं कहते। ज्यादा दिमाग नहीं है हमारे पास। कंटेंट कुछ भी या हर कुछ नहीं होता। वायरल होना, एंगेजमेंट पा जाना स्वीकार्यता के मानदंड नहीं होते। गाली बहुत लोग देते हैं, अधिकांश देते हैं, पर वह भाव किसी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मगर क्यों? सड़क पर अकारण गाली देने वालों को पागल ही कहा जाता है। कॉमेडी के लिए 1 घंटे में कुछ वाक्यों में अपशब्द का प्रयोग स्वीकार्य है, परंतु ये भगवान क्या जुल्म है। तो गाली यदि आपके वाक्यों की सहायक क्रिया बन जाए तो आप कॉमेडी तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जिस पहचान पत्र की बदौलत एक आम साधारण नागरिक सॉरी एक तड़ी पार को चुनकर देश का गृह मंत्री बना सकता है। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? एक चाय वाला, 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 इस लोक आइए देखते हैं, मजा आएगा। तंत्र के अंदर एक वोट के अधिकार से सीधा चाय वाले से प्रधानमंत्री बन जाता है। उस वोटर आईडी कार्ड की कोई अहमियत नहीं। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? उठा ले रे बाबा, उठा ले, मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। महाकुंभ जो 144 साल बाद एक झूठा प्रचार किया गया, 144 साल। चल झूठा। सभापति महोदय, बोलने दीजिए। सभापति महोदय, कुछ पॉइंट रेज करा। सभापति महोदय, ये 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट, एस्ट्रोनॉम, 1 मिनट प्लीज, ऑनरेबल मेंबर प्लीज, यादव जी 1 मिनट प्लीज, आप बैठे। सभापति महोदय, यादव जी आप बैठे 1 मिनट, आप बोलिए। संविधान का आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 ये कहता है कि आप किसी भी रिलीजन के खिलाफ किसी प्रकार की बातें नहीं कर सकते। ये लोग एंटी हिंदू है, ठीक है, ये लोग एंटी हिंदू है, ठीक है, पूरे कांग्रेस के। दोस्तों, अब ये कोई नई बात नहीं है कि जब भी अजीत अंजुम रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो अपनी भद्द पिटवाकर ही आते हैं। लेकिन इस बार तो एक आम पब्लिक ने अजीत अंजुम की लंका ही लगा दी। जरा आप भी देखिए इसे। ऐसा झूठ बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं हुआ। अच्छा, बिल्कुल जी, जय श्री राम। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। चलो ठीक है। लेकिन अब ये बताएं कैसे कि ये सुनकर अजीत अंजुम का जो दिल टूटा है भाई साहब।
ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ।